हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डी क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास सेकेंड के मैथ के चैप्टर 20 को पढ़ेंगे और चैप्टर 20 में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, यानी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आज हम देखेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है समतल पृष्ठ। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? समतल पृष्ठ। मेज की सतह समतल पृष्ठ है। किसकी सतह है? मेज की सतह। ये हमारा आपका मेज का भी डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ठीक है, ये क्या है? हमारी समतल पृष्ठ है। अगर वक्रकार पृष्ठ को देखें तो वक्रकार तो हमारी क्या होगी? हमारा फुटबॉल का पृष्ठ वक्रकार होता है। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो ये क्या है? हमारी सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा को कैसे देखेंगे हम? सरल रेखा, जब हम दो बिंदुओं को पैमाने से सीधे से मिलाते हैं, ठीक है, उसे एक सीध में मिलाने पर तैयार होने वाली रेखा सरल रेखा कहलाती है। ये हमारी क्या है? सरल रेखा। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है हमारी वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या है? जब हम दो बिंदुओं को अंत तक बढ़ते हुए बिना सीधे सीध के वक्र द्वारा मिलाते हैं तो वक्र रेखा बनती है। ये है हमारी वक्र रेखा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो है हमारा कोण। ठीक है, कोण हमारे बहुत तरीके के होते हैं। तो फर्स्टली आपको कोण की डेफिनेशन बताई गई और कोण किस तरीके से बनता है वो समझाया गया है। अलग अलग दो बिंदुओं से खींची हुई तीसरी बिंदु पर बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। ठीक है, यह हमारा क्या है? कोण है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा आएगा त्रिभुज। ठीक, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। इनमें तीन भुजाएं तथा तीन शीर्ष होते हैं। तो ये क्या है? हमारा त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है आयत। यह चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समान लंबी होती है और एक दूसरे से समान दूरी पर होती है। लंबाई वाली भुजाएं चौड़ाई वाली भुजाओं से लंबी होती है। तो वो क्या कहलाएगा? वो है हमारा आयत। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो ये है हमारा वक्र। ठीक है, वर्ग। वर्ग क्या है हमारा? वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। चारों भुजाएं समान लंबाई की और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा आयत है, आयत की जो ऊपर नीचे वाली जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? वो तो इक्वल होती हैं, सामने वाली छोटी होती हैं और इसमें सामने वाली बड़ी होती हैं और ऊपर नीचे वाली थोड़ी छोटी होती है, जिसमें हमारा वर्ग बनता है। अगर हम बात करें वृत्त की तो गोल रेखा की बंद आकृति वृत्त कहलाती है। इसका एक केंद्र होता है। बाहर की रेखा परिधि कहलाती है तथा केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूसरी त्रिज्या कहलाती है। अथवा किसी बिंदु के चारों ओर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाली वक्र गोल, ठीक है, रेखा को वृत्त कहते हैं। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी परिधि, ये है हमारा वृत्त और ये बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है? ये है हमारी त्रिज्या। ठीक है, अगर हम बात करें घनाभ की तो घनाभ क्या? घनाभ में 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं। इसमें तल होते हैं, इसके आमने सामने के तल बराबर होते हैं। प्रत्येक तल की आकृति एक आयत जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घन। घन में 12 किनारे तथा 8 शीर्ष होते हैं। 6 इसमें तल पाए जाते हैं। सभी तल बराबर तथा वर्ग की आकृति के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शंकु। शंकु में 2 तल समतल और तथा वक्रतल होते हैं। इनमें एक किनारा तथा एक शीर्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा बेलन। बेलन में 3 तल, 2 समांतल तथा एक वक्रतल होते हैं। इनमें 2 किनारे तथा कोई शीर्ष नहीं होता। ठीक, फिर है हमारा चतुर्भुज। 4 बिंदु जो एक सीध में नहीं होते, ऐसे 4 बिंदु को मिलाकर बनी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं का 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये अब हमारा क्या आ गया? ये है हमारा अभ्यास यानी रिवीजन। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से समतल पृष्ठ का उदाहरण क्या है? समतल पृष्ठ का उदाहरण है हमारा मेज, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, निम्नलिखित में से वक्र पृष्ठ क्या है? वक्र पृष्ठ है हमारा फुटबॉल। दोनों ही पढ़े थे, पहले समतल पढ़ा था फिर हमने वक्रकार पृष्ठ पढ़ा था। ठीक है, अब है हमारे पास निम्नलिखित आकृतियों के नाम लिखिए। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से, हमने भी तो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें आपको पता होगा। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा त्रिभुज, आयत, ठीक है, वर्ग, वृत्त, ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं? गोला। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं गोला। ठीक है, ये हमारा घनाभ। ठीक है, घनाभ और हमारा क्या है?
घन, एक घन है हमारा, एक घनाभ है इनमें से, ये है हमारा शंकु और ये है बेलन, ठीक है, बेलनाकार। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंसिल स्केल वे प्रकार की सहायता से आकृति बनाए, तो हमें क्या बनानी है, त्रिभुज की। त्रिभुज की आकृति कैसे बनती है हमारी, ठीक है, आयत, वृत्त, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और ये वर्ग है और ये हमारा वृत्त है, ऊपर के चारों हमारे इसमें शेप दिए हुए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप समझ में आए होंगे और चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास को ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।